अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाने वाला हूं जो मैंने खुद भी कभी नहीं सुनी थी और ये 2026 में काफ़ी वायरल हो रही है। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि ये कहानी वाकई आपके रोंगटे खड़े कर देगी। बात कुछ यूं है कि शुमाली हिंदुस्तान में एक छोटा सा शहर है और वहां एक पुराना रेलवे स्टेशन है जो 1992 के बाद बंद हो चुका है। लेकिन मकामी लोग कहते हैं कि रात के वक्त वहां अजीबो-गरीब चीजें होती हैं। लोग कहते हैं कि साए हरकत करते हैं, धीमी आवाजें आती हैं और कुछ लोग जो वहां गए वो कभी वापस नहीं आए। अब मैं, अपनी बहन नेहा और हमारा दोस्त रंजीत, जो मकामी है और स्टेशन के बारे में सब कुछ जानता है, हमने फैसला किया कि क्यों ना हम भी इस स्टेशन पर जाएं और देखें कि ये सब कहानियां हकीकत हैं या सिर्फ अफसाने। जब हम स्टेशन पहुंचे तो वहां एक सनसनी और धुंध थी। हवा में एक अजीब सर्दी थी और पुरानी लाइट्स हल्की हल्की झिलमिला रही थीं। मैंने नेहा से कहा, नेहा, ये सब बस कहानियां हैं, देखो कुछ भी नहीं है। नेहा ने कांपते हुए कहा, मगर रंजीत कहता है यहां रात के वक्त कुछ भी हो सकता है। रंजीत ने सर हिलाते हुए कहा, यह स्टेशन बंद होने के बाद भी कुछ लोग कहते हैं कि यहां आवाजें आती हैं, साए हरकत करते हैं और कुछ लोग कभी वापस नहीं आते। हमने स्टेशन के अंदर कदम रखा। हर कदम के साथ धुंध और खामोशी बढ़ रही थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी और मैंने महसूस किया कि हमें जैसे कोई देख रहा हो। नेहा का हाथ मजबूती से मेरे हाथ में था और रंजीत बस खामोश था, जैसे कि वो जानता हो कि आगे क्या होने वाला है। इस वक्त मुझे लगा कि हवा में कोई चीज है जो हमें घेर रही है। अचानक स्टेशन के दूर पुरानी ट्रेन की घंटी बजी। हमने देखा, लेकिन वहां कोई ट्रेन नहीं थी। ये आवाज इतनी हकीकी थी कि मुझे लगा जैसे कोई सच में ट्रैक पर चल रहा हो। मैंने फोन निकाला और टॉर्च ऑन की। रोशनी में मुझे पुराने डब्बे, टूटे हुए टिकट का काउंटर और कचरे के ढेर नजर आए। नेहा ने धीमी आवाज में कहा, यह सब अजीब है, ये स्टेशन कुछ भी मामूली नहीं है। रंजीत ने कहा, यह सब सिर्फ शुरुआत है और तुम्हें जो नजर आएगा वो तुम्हारी हिम्मत से भी ज्यादा होगा। हम स्टेशन के अंदर आगे बढ़े। हर कदम के साथ हमें महसूस होता रहा कि साए हमारे साथ हरकत कर रहे हैं। कभी कभी लगता कि किसी ने हमें देख लिया है और फिर जब हम मुड़कर देखते तो कुछ भी नहीं होता। इसी दौरान मेरे फोन पर एक पैगाम आया, तुमने जो देखा है वो हकीकत में नहीं था, तुम्हें वापस जाने की इजाजत नहीं। नेहा चीखने लगी और मैंने महसूस किया कि स्टेशन के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए हैं। हवा में एक अजीब सर्दी थी और हर तरफ साए बढ़ रहे थे। मैंने रंजीत से कहा, हमें यहां से निकलना होगा, मगर रंजीत सिर्फ सर हिला रहा था और कुछ नहीं बोल रहा था। हमने स्टेशन के पुराने डब्बों के इर्द गिर्द कदम रखे। धुंध और अंधेरा बढ़ रहा था। कभी कभी हमें दूर से धीमी आवाजें सुनाई देती थीं, जैसे कि कोई हमें पुकार रहा हो। हमने आवाज की तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। नेहा ने कहा, ये सब वाकई हो रहा है। मैंने जवाब दिया, हाँ, और मुझे लगता है कि हम सिर्फ शुरुआत पर हैं। फिर अचानक हमें महसूस हुआ कि ट्रैक पर कुछ हरकत कर रहा है। हमें लगा जैसे कोई साया वहां से चल कर आ रहा है। मैंने टॉर्च को तेज करके देखा और एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि एक शख्स हमारे सामने खड़ा है, मगर जैसे ही हमने करीब देखने की कोशिश की, वो गायब हो गया। नेहा के कांपते हाथ मुझे मजबूती से पकड़े हुए थे। रंजीत ने कहा, यह स्टेशन किसी भी वक्त खतरनाक हो सकता है। यहाँ सिर्फ साए नहीं है, बल्कि कुछ और भी है, कुछ जो देखने वालों को कभी वापस जाने नहीं देता। हमने स्टेशन के पुराने टिकट काउंटर की तरफ देखा। वहां एक पुरस्कार खून आलूद यादगार पड़ी हुई थी। नेहा ने पूछा, ये क्या है? मैंने जवाब दिया,
मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि ये इसी स्टेशन से जुड़ा हुआ है। इस लम्हे स्टेशन के अंदर एक धीमी चीख सुनाई दी। हमें लगा कि वो नेहा की आवाज़ है, मगर जब हमने मुड़कर देखा, नेहा बिल्कुल साथ थी। ये आवाज़ कुछ और थी, कुछ पुरस्रार। हम खौफजदा हो गए और दिल की धड़कन तेज हो गई। हर कदम के साथ खौफ बढ़ रहा था। कभी कभी दूर से धीमी आवाजें सुनाई देती थीं, जैसे कोई हमें पुकार रहा हो, और कभी कभी ट्रैक पर ट्रेन की धीमी धड़कन महसूस होती थी। नेहा मेरे हाथ को मजबूती से पकड़े हुए थी और रंजीत बस खामोश था, जैसे सब कुछ जानता हो मगर कुछ नहीं बता रहा। हमने स्टेशन के पुराने प्लेटफॉर्म की तरफ कदम बढ़ाया। वहां टूटे हुए कुर्सियां, पुराने डब्बे और कचरे के ढेर पड़े थे। हर चीज पर धुंध जम चुकी थी और हर तरफ साए हरकत कर रहे थे। नेहा ने कांपते हुए कहा, "ये सब वाकई हो रहा है?" मैंने जवाब दिया, "हाँ, और हमें लगता है कि हम अभी भी स्टेशन के अंदर सिर्फ इब्तदाई मरहले में हैं।" इसी दौरान मैंने एक साया देखा, जो प्लेटफॉर्म के कोने से आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहा था। मैंने टॉर्च की रोशनी उसकी तरफ की, लेकिन जैसे ही करीब देखा, वो साया अचानक गायब हो गया। नेहा ने चीख मारी और रंजीत ने कहा, "ये स्टेशन रात के वक्त बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। यहाँ सिर्फ साए नहीं, बल्कि कुछ और भी है, कुछ जो देखने वालों को वापस जाने नहीं देता।" हम आगे बढ़ते गए और हर कदम के साथ खौफ बढ़ता गया। स्टेशन के अंदर हवा में एक अजीब सा दबाव था, जैसे कोई चीज़ हमें धकेल रही हो। कभी कभी महसूस होता कि किसी ने हमें देख लिया है, और फिर जब हम मुड़कर देखते, वहाँ कुछ भी नहीं होता। ट्रैक के किनारे एक पुराना ट्रेन का डब्बा पड़ा था और हमने सोचा कि शायद वो अंदर कुछ मालूमात दे सकता है। मैंने दरवाज़ा धक्का दिया और अंदर एक अजीब मंजर था। डब्बे के अंदर खून आलूद निशान और पुरअसरार खतूत लिखे हुए थे। नेहा ने कहा, "ये सब क्या है?" मैंने कहा, "मुझे नहीं मालूम, मगर ये स्टेशन की तारीख से जुड़ा हुआ है।" हमने डब्बे के अंदर थोड़ा आगे देखा और अचानक हमें दूर से धीमी चीख सुनाई दी। हमें लगा कि वो नेहा की आवाज़ है, मगर जब हमने मुड़कर देखा, नेहा बिल्कुल साथ थी। ये आवाज़ कुछ और थी, पुरअसरार और खौफनाक। रंजीत ने कहा, "ये आवाज़ें सिर्फ शुरुआत हैं। जो कुछ आने वाला है वो हमारी हिम्मत से भी ज़्यादा है।" हम स्टेशन के पुराने कमरे की तरफ आगे बढ़े। वहाँ दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और पोस्टर लगे थे, मगर हर तस्वीर पर धुंध जम गई थी और कुछ तस्वीरें धुंध में हिल रही थीं, जैसे किसी ने उन्हें जिंदा कर दिया हो। नेहा ने कहा, "ये सब कैसे मुमकिन है?" मैंने कहा, "ये स्टेशन की ताकत है। यहाँ रात के वक्त कुछ भी मामूली नहीं रहता।" इसी दौरान मैंने महसूस किया कि ट्रैक पर एक साया हमारे करीब आ रहा है। मैंने टॉर्च की रोशनी उसकी तरफ की और देखा कि एक बूढ़ा शख्स खड़ा है। उसके कपड़े फटे हुए थे और आंखों में अजीब सी रोशनी थी। नेहा ने चीख मारी और मैंने कहा, "चलो आगे बढ़ते हैं, ये शख्स खतरनाक हो सकता है।" हम आगे बढ़ते गए और उस शख्स का साया हमारे साथ हरकत कर रहा था। कभी कभी महसूस होता कि वो हमें छू रहा है, मगर जब हम मुड़कर देखते, वो गायब हो जाता। नेहा के हाथ कांप रहे थे और रंजीत बस खामोश था। हम स्टेशन के पुराने टिकट काउंटर के पास पहुंचे और वहां एक पुरअसरार खून आलूद किताब पड़ी हुई थी। रंजीत ने उसे उठाया और किताब के सफ़ात पर पुराने हादसात और लोगों की गुमशुदगियों की कहानियां लिखी हुई थीं। नेहा ने कहा, "ये सब वाकई हुआ है?" रंजीत ने सर हिलाते हुए कहा, "हाँ, और ये सब सिर्फ शुरुआत है।" अचानक स्टेशन के अंदर ट्रैक पर धीमी रोशनी हरकत करने लगी। हमें लगा कि वो रोशनी हमारी तरफ आ रही है। मैंने नेहा का हाथ मजबूती से पकड़ा और हम आगे बढ़ते गए। साए हर तरफ हरकत कर रहे थे और धुंध हमारी नज़र को महदूद कर रही थी। ये सब कुछ इतना खौफनाक था कि ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी और दुनिया में दाखिल हो गए हैं। हम स्टेशन के सबसे पुराने और सुनसान हिस्से में दाखिल हुए। कमरे की जालीदार खिड़कियां धुंध, घनी और सर्दी महसूस हो रही थी। एक पुराना मेज जिस पर खून आलूद निशान और कागज बिखरे हुए थे, हमें फौरन अपनी तरफ खींच रहा था। हर कागज पर लोगों की गुमशुदगी की कहानियां लिखी हुई थीं। नेहा ने कहा कि यह सब बहुत खतरनाक है, मगर मैंने कहा कि बस एक आखिरी कदम, फिर हम निकल जाएंगे। हमने कमरे के बीच में एक पुराना संदूक देखा। संदूक के अंदर रोशनी और सर्द हवा ने हमें झंझोड़ दिया।
संदूक के अंदर वो सब कुछ था जिसकी हमें डर था। पुरानी यादगारें, खून आलूद निशान और किताबें। अचानक कमरे के कोने से धुंधली हंसी सुनाई दी। नेहा ने जोर से पकड़कर कहा कि हमें यहां से निकलना चाहिए। मैंने उसे थाम कर कहा कि बस एक आखिरी कदम और हम बाहर निकलेंगे। साए हमारे इर्द गिर्द घूम रहे थे और हमें लगा जैसे स्टेशन हमें वापस जाने न दे। रंजीत ने कहा कि स्टेशन रात के वक्त खुद जिंदा हो जाता है और जो भी यहां आता है उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है। एक आखिरी सर्द झोंका आया, धुंध अचानक गायब हो गई और स्टेशन बिल्कुल खामोश हो गया। हमने बाहर कदम रखा और बाहर की दुनिया मामूल के मुताबिक रोशन थी, मगर हमारा दिल खौफ से भरा हुआ था। हम जान चुके थे कि स्टेशन जिंदा है और जो भी रात के वक्त आता है उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है। हर छोटा साया, हर आवाज, हर झोंका हमें याद दिलाता है कि वहां कुछ ऐसा है जो इंसान की हिम्मत से बालातर है। ये स्टेशन की आखिरी और मुकम्मल हकीकत थी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।